नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं अपने चैनल टीवी मैथ सोल्यूशन पे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम अपना टॉपिक कर रहे थे प्रतिशत, और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूं। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन या आज की क्लास। दोस्तों पहला क्वेश्चन मेरे पास है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 20% तथा 10% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको फॉर्मूले नोट करा देता हूँ, आप साथ साथ में नोट कर लीजिए या फिर लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों पहला फॉर्मूला है आयत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों तो 2 नंबर फॉर्मूला है वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर होता है वर्त, वर्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कुछ लोग ये फॉर्मूले जानते भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भाई हैं जिनको नहीं पता है, उसके लिए मैं ये नोट करा दे रहा हूँ। और आगे जैसे आयतन वगैरह है उनके भी नोट कराऊंगा ताकि आपको करने में आसानी रहे। ठीक है, अब आगे है वर्त की परिधि। वर्त की परिधि उसका होता है 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, ये क्षेत्रफल चल रहे हैं दोस्तों सभी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों अपना है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर फॉर्मूला है घन का आयतन। घन का आयतन तो क्या होता है भुजा क्यूब। घनाभ का आयतन दोस्तों आप जानते होंगे कि मैं क्यों नोट करा रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है घनाभ का। अब दोस्तों होता है बेलन। बेलन का आयतन तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, आगे होता है शंकु। शंकु का आयतन तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन तो गोले का आयतन दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब। अभी दोस्तों पता चल जाए, अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आप इस बार के क्वेश्चन को, आने वाली क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने सिलेबस में पटवारी राजस्थान पुलिस में है तो ये घन, घनाभ, बेलन वगैरह इनका जो क्षेत्रफल में आता है ना, यानी आगे जो पर प्रश्नावली आगे क्षेत्र में थी उसके अंदर अपने ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है प्रतिशत में इनमें क्वेश्चन बना दे, तो इसलिए मैंने इनको भी साथ में नोट करा दिया। ठीक है दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के क्रम से 20% वृद्धि तथा 20% तथा 10% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन है। अब आयत की बात हो रही है, अब आयत का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये अपने को पता है फॉर्मूला।
अब लंबाई और चौड़ाई आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 100 इंटू लंबाई में 20% वृद्धि यानी 120/100, फिर क्या कर रहा है चौड़ाई में क्या कर रहा है 10% की वृद्धि 110/100, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूले वहीं पे यूज होंगे जहाँ पे इंटू वाले हैं ना, वही आएंगे अपने एग्जाम के अंदर। जो प्लस माइनस होते हैं ना, वो आगे कुछ होते हैं, उनके लिए ये फॉर्मूले नहीं है। एक 100 से 100 कट गए, 0 से 0 कट गए। अब 12 इंटू आप करोगे 100 11, तो कितना आ जाएगा दोस्तों अपने पास आंसर आ जाएगा 132, ठीक है 132%। अब दोस्तों पहले क्या था 100 था, अब कितना हो गया 32, यानी 32% क्या होगी वृद्धि होगी दोस्तों। ये था अपना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे 20% वृद्धि होना तो डायरेक्ट आप 120/110 कर दो, ठीक है। 20 से 20 कर दो, वही इंटू करोगे 132 आ जाएगा, यानी 32% की वृद्धि। अगर ये 100 से ऊपर है तो वृद्धि होगी, अगर 100 से नीचे है तो क्या होगी कमी होगी। तो दोस्तों ये था अपना पहला क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चन को आसानी रहेगी करने में, ठीक है। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कमी तथा होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। अब वर्ग का आपको मैंने क्या बताया था क्षेत्रफल बताया था। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा की स्क्वायर, यानी a इंटू ए, अगर a भुजा माने तब, ठीक है। तो दोस्तों a इंटू यानी 2 बार आ रहा है, तो 100 120 यानी 20 कमी हो रही है ना, तो यहाँ पे 80 करोगे, 120 नहीं करोगे, कमी करनी है हम लोग 80 कर दिया, 80/100 इंटू 80/100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 20 से 20 कट गया, 64, ठीक है। अब 264 हो गया, कमी तो हो रही है, ये तो दिख रहा है अपने को, ठीक है। पहले 100 था, अब क्या हो गया 64। अब कितनी कमी होगी दोस्तों, 100 में से 64 घटाओ तो कितने हो दोस्तों, पहले घटाओ एक बार 60 घटा दो, कितने 40 बचे, 40 में से 4 और घटा दो 36 बचे, यानी 36% की क्या हो रही है दोस्तों यहाँ पे कमी हो रही है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, यानी आर यहाँ पे कितनी बार आ रहा है 2 बार। अब पाई में तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो पाई को तो पाई पड़ेगा। अब क्या हो गया आर, तो 100 इंटू 2 बार है आर, तो 110/100 इंटू 110/100, तो क्या आ गया 121, यानी 21% क्या हो रही है दोस्तों यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है दोस्तों। कोशिश कर रहा हूँ आपको फुल तरह से समझाने की। अगला क्वेश्चन है एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी होने पर उसके आयतन में कितने % की कमी होगी। अब गोले का आयतन दोस्तों मैंने लिख रखा पाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये अपना क्या होता है गोले का आयतन होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों जिसमें अपने चेंजमेंट किस में हो रहा है, अपने त्रिज्या में हो रहा है, और त्रिज्या अपने यहाँ पे कितनी बार है 3 टाइम आ रही है, इसको 3 टाइम लिख दो, 100 इंटू 10% की वृद्धि 110/100, 110/100, 110/100, काट दो जो कट रहा है वो, 10 से 10 कट हुआ। अब 11 को 3 टाइम यानी 11 की क्यूब क्या होती है दोस्तों, उसको 121, 1 2 नहीं 3 और 1, तो 113/10 यानी 133.1, ठीक है। अब दोस्तों ये 100 से ज़्यादा कितना हो 33.10 ज़्यादा हो, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 33.10 की क्या हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों वृद्धि हो जाएगी। तो ये था अपना क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की कमी तथा उनकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि होने पर उसके आयतन में कितने % की कमी होगी। अब दोस्तों अपने क्वेश्चन में क्या है बेलन का क्या पूछा है, बेलन की आधार की त्रिज्या में और आयतन में पूछा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्तों, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या त्रिज्या में तो हो रही है वृद्धि, कमी हो रही है, और ऊंचाई में भी हो रही क्या वृद्धि हो रही है। तो त्रिज्या और ऊंचाई उन दोनों को ले लो, बाकी को रहने दो। तो 100 इंटू 2 बार है त्रिज्या, तो 120
इंटू 100/100, 120 इंटू 100। ये तो त्रिज्या के लिए हो गया। अब क्या कमी, सॉरी दोस्तों, 100 इंटू 80/100, 80/100, क्योंकि यहाँ दोस्तों क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब ऊंचाई में वृद्धि हो रही है 10 की, तो 110/100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अब दोस्तों क्या बच गया हमारे पास से 64 इंटू 11, तो ये ऊपर बच गए और नीचे क्या बच गया, 10 बच गया। अब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों आपके पास आएगा 704/10 यानी 70.4। अब पहले क्या था दोस्तों, 100 था, और अब कितना हो गया, 70.4% हो गया। यानी अब कितनी ही कमी हो रही दोस्तों। तो घटाने के लिए 100 में से 70 घटाओ, पहले 70 घटा दो, 30 बचे। अब 30 में से 0.4 घटाओ, कितना बचे, 29.6% की क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब दोस्तों मैंने आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखा है, तो दोस्तों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा देता हूँ। क्या होता है, 4πr² ये होता है दोस्तों। ठीक है, अब हाँ यहाँ पे त्रिज्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो त्रिज्या अपने 2 टाइम आ रही है, तो 200 इंटू 120/100 इंटू 120/100, 2 0 से 2 0, 1 0, 1 0 से 144 आ गए। अब दोस्तों 100 से कितना है, 44, तो यहाँ पे 44% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये दोस्तों अपना क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करो और शेयर कर लो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से तैयारी कर पाए और अपना भविष्य को अच्छी तरह से बना पाए। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई है। ठीक है, तथा पुनः R% की कमी की गई है, जिससे वस्तु का मूल्य 1 रुपये हो जाता है। तो बताओ वस्तु की प्रारंभिक मूल्य क्या होगा दोस्तों। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मान लेते हैं वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य था वो क्या मैं मान लेता हूँ दोस्तों, x मान लेता हूँ। तो ये मान लिया मैंने x। अब x पर R% की वृद्धि, तो R% की वृद्धि 100 प्लस x हो गया बट्टे 100। ठीक है, अब कमी भी R की हो रही है, तो 100 माइनस R/100, और ये बोल रहा है कि वस्तु का मूल्य कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो वस्तु का मूल्य 1 मैंने बराबर में लिख दिया। अब a प्लस बी, a माइनस बी, ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। तो x इंटू ये हो गया दोस्तों 10,000 माइनस R² बट्टे नीचे भी 10,000। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो x का मान है यानी जो वस्तु का मूल्य वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 10,000 बट्टे R²। ये दोस्तों अपना आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों अच्छे से समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। अब आगे वाले कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। दूध के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करता है कि दूध पर होने वाला खर्च यथावत रहे। यानी जो खर्च करने वाला है, जो मतलब जो पहले रुपये का, अगर मान के चलो पहले 100 रुपये का दूध लेके आता है ना, तो दोस्तों अभी भी वो कितने रुपये के लेके आता है, 100 रुपये का आता है। तो बताओ ये बताना आपने, वो अगर उसके वस्तु का वो दूध का मूल्य अधिक हो गया, तो जो मतलब जो दूध की कमी, अब पैसे कम लेके जाए तो उसके पास जो मतलब दूध जो कमी होगी वो कितने प्रतिशत कमी होगी, दूध में कितने % कमी होगी। तो ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों। मान लेता हूँ 100 रुपये का मैं दूध लेके आता था। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर लेते हैं, 125/100, एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या दोस्तों, कितने % की क्या गई कमी करनी है, x/100, ताकि कितना रहे, 100 का, तो 100 ही रहे। तो इसको आप अगर सोल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 5 बार कट गया 25 है, ये 4 बार कट गया। ठीक है, इसको भी काट दो 20, 100 माइनस x बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। तो यहाँ पे कितने % की हो रही है दोस्तों, x का मान आ जाएगा 20%। तो यहाँ पे जो 20% दूध में कमी मिलेगी उसको। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का दोस्तों ये है, 100 रुपये का दूध लेकर आ रहा था,
अब 25% की वृद्धि कर दी, ठीक है, तो कितना हो गया 125 हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, अपने को तो 25 रुपये ही, अपने को तो 100 रुपये रखना है। तो कितने की कमी होगी दोस्तों, 25 की कमी होगी, किस पे, 125 पे इंटू 100, तो कितना होगा दोस्तों 5 बार, और ये कट गया 20 बार, यानी 20% की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चीनी के भाव में 16.2/3% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत उपभोग में इस प्रकार कमी करता है कि चीनी में होने वाला खर्च यथावत रहता है। यदि मूल्य वृद्धि से पूर्व वह व्यक्ति 42 केजी चीनी की खपत करता था तो बताओ वर्तमान में कितने किलो चीनी की खपत करता है। यानी क्या दोस्तों, उसके बस चीनी का भाव में उसमें क्या 16.2/3% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो वो पहले अगर भाव ये वृद्धि नहीं होने पर 42 किलो चीनी खरीदा था। ठीक है, तो लेकिन अब भाव में चेंज हो गया, यानी वृद्धि हो गई, तो अब चीनी उसको कम मिलेगी। तो ये पूछ रहा है जो कितने परसेंट चीनी मतलब कम मिल के उसको कितना परसेंट खरीद के वो घर लेके आएगा अपनी। तो ये दोस्तों अपना क्वेश्चन है दोस्तों इस क्वेश्चन को फ्रिक्शन से करना चाहूँगा दोस्तों। 16.2/3% का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कितना होता है दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। 1/6 होता है और वृद्धि हो रहा है तो जैसे मैंने प्लस लगा दिया। अब दोस्तों क्या हो रहा है, 6 रुपये की चीज़ थी वो अब कितने में मिल रही है, 7 रुपये में मिल रही है। ठीक है, 7 रुपये में मिल रही है, लेकिन अपने को कितने में करनी है, अपने को तो 6 ही लेके आना है। अब दोस्तों क्या होगा, एक की क्या हो रही है, कमी हो रही है किस पे, 7 के ऊपर, इंटू कर दो 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया 100/7, और 100/7 को अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 1 7, 700 को 28, 2/7%, ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अब 42 का क्या निकालना है, तो जैसे 2/7% निकालना है। ये दोस्तों ये क्या है दोस्तों, कमी है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें कमी निकाल लूँगा, अब कमी निकालने के बाद वो 42 में से माइनस कर दूंगा, तो मेरा जो एग्जिट मूल्य जो मतलब वर्तमान मूल्य है वो कितनी चीनी आएगी, वो उसका आंसर निकल आएगा। तो 42 का दोस्तों आपको पता है 14 से 2/7 का कितना फ्रिक्शन कितना होता है दोस्तों, उसका फ्रिक्शन होता है 1/7। ठीक है, तो 1/7, तो इसको काट दिया कितना आ गया, 6 आ गया, इसका मूल्य 6 आ गया। ठीक है, अब वो ये पूछे कि कितने प्रतिशत की वो मतलब कम चीनी खरीदेगा, तब तो उसका आंसर आ जाएगा 6 केजी चीनी उसको कम खरीद के लेके आएगा। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितनी चीनी खरीद के लेके आएगा, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 42 - 6, यानी 36 केजी चीनी वो उसी पैसे में खरीद के अपने घर पे लेके आ जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों अपना आंसर था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं दोस्तों। टमाटर के भाव में 30% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत या उपभोग में कितने % कमी करता है कि टमाटर में होने वाला खर्च 17% बढ़े। अब दोस्तों 13% की भाव में 30% की वृद्धि हो रही है, यानी 130 है, लेकिन व्यक्ति कह रहा है कि 17% बढ़े, यानी ये व्यक्ति कितना है 117 रुपये ही दे रहा है। ठीक है, यानी पहले 100 रुपये के 1 केजी टमाटर खरीद लेके आ रहा था, अब 30% की वृद्धि कर ली, यानी अब 130 रुपये में 1 किलो टमाटर आ रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति क्या है 117 रुपये ही बोल रहा है, 117 रुपये दूंगा 1 किलो टमाटर की, 117 रुपये के टमाटर लेने। तो जो टमाटर में जो कम आएगा वो कितना कमी आएगी दोस्तों, वो बताना अपने को दोस्तों। अब दोस्तों इसका अंतर कितना है, 13 का अंतर है। अब दोस्तों 13 की कमी हो रही है, किसके ऊपर हो रही है, 130 के ऊपर हो रही है, इंटू कर दो 100, 10 से 10, 13 से 13, यानी 10% क्या मिलेगा दोस्तों उसको, जो टमाटर है वो क्या मिलेगा, 10% टमाटर में कमी होगी दोस्तों। तो ये था दोस्तों अपना आज का सेशन दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करो दोस्तों, और जैसे दोस्तों देख रहे हैं आप कंटेंट अपना धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ। और दोस्तों अगर आपको इनकी अपने नोट्स की PDF चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों, ताकि आपके मैं कमेंट के हिसाब से इनकी PDF बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ काम आ रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करो दोस्तों, अपने दोस्तों को बताओ और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। और कुछ कमी आ रही है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे सेंड कर दीजिए ताकि मैं आपको उसका आंसर निकाल कर तुरंत बता दूंगा दोस्तों, या अगले वीडियो में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों।